भाजपा में आजकल कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पार्टी के लोग ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने भी पार्टी को नसीहत दी कि मुझे पूर्व में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बराबर का दर्जा देना होगा। इसी को लेकर आज बुधवार को वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक उदय घाटगे ने अभाव और दबाव की राजनीति विषय पर निशाना साधा। आइए आपको सुनाते हैं। दबाव की राजनीति और अभाव की राजनीति, अभाव में राजनीति। यहां मैं ये बताना चाहता हूं, मैं थोड़े लंबे समय से, करीब लगभग जब से सरकार बनी है, और सरकार बनी है तो कुछ लोग पार्टी में आए हैं, कुछ लोग पार्टी में आए हैं, इस बात से कुछ लोग खुश हैं, बहुत ज्यादा लोग खुश हैं, कुछ चंद लोग नाराज हैं। हर आदमी की अपनी अपेक्षाएं, कुछ अपेक्षाओं के साथ किसी के आने को कंफर्टेबल फील करता है और कुछ लोगों के लिए बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है किसी की प्रेजेंस, और जिसकी उत्पत्ति ही किसी के विरोध में हुई हो, उसके लिए सहज बहुत मुश्किल होता है उसको स्वीकार करना। ऐसी विकट परिस्थिति में जब सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 20वीं यानी 16वें साल में प्रवेश करने में असमर्थ रही, तब हमने गठबंधन के माध्यम से, आपस में तालमेल के माध्यम से श्रीमंत सिंधिया जी के साथ मिलकर ग्वालियर चंबल संभाग के अधिकतर विधायकों की बहुत ही जिंदादिली की सहमति के साथ फिर से सरकार का निर्माण किया। सरकार का निर्माण शुरू हुआ कि उस पर दबाव शुरू हुआ। दबाव किस बात का? इस बात का कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, तो हमें इस पद से नवाजें कि हम मुकाबला कर सकें और अपनी प्रेजेंस को बनाए रख सकें। पद के दबाव में सरकार ने कही, भाई कुछ सुरक्षा ले लो, आपकी प्रेजेंस दिखेगी। नहीं साहब, फिर उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग जिनको कुछ न कुछ मिलने की आशा थी, परंतु किन्हीं कारणों से व्यवस्थाओं में राज्यसभा से लेकर विधानसभा, लोकसभा, किसी परिस्थिति में कुछ लोगों को हारने की वजह से बहुत कुछ चला गया और कुछ लोगों को कुछ गुना भाग कैलकुलेशन की वजह से चला गया होगा। अब इसमें इस बात के लिए लगातार दबाव डालना, और लोगों ने ये देख लिया कि एक व्यक्ति ऐसा है जो इस दबाव में हम सबका नेतृत्व करेगा। उन एक दो लोगों को लेकर सरकार पर इस बात का दबाव है कि हमें उस समान स्तर पर लाया जाए। भला करे उन सब लोगों का, ये नहीं कह रहे कि हमें केंद्रीय मंत्री बनाया जाए, वो राज्य में ही किसी स्तर पर अपने लोगों के बीच चमकते हुए दिखना चाहते हैं। अब सरकार की परिस्थिति ये है कि उनको सभी निर्णय जिनके आश्रय खड़े हुए हैं उनके साथ मिलकर तय करना है, परंतु चुनाव की जो उपचुनाव होना है, जो ग्वालियर चंबल संभाग में अभी बाद में होंगे, अभी तो जो चुनाव होने वो लोकसभा और एक आध दो विधानसभाओं के हैं, इसके पहले उन्हें किसी ऐसे पद से नवाज दिया जाए कि ग्वालियर चंबल संभाग में वे अपनी स्थिति को कंफर्टेबल फील करें। अब सवाल ये उठता है कि आपने ऐसा कुछ बोया ही नहीं जिससे आपके लोग हों। जो लोग हैं वो सब के सब आर्टिफिशियल तरीके से हैं। उन सब की स्थिति इतनी कम है और उनकी पार्टी के प्रति योगदान भी कम है जो उनके साथ हैं,
तो पार्टी व्यक्ति को ऑबलाइज करने की जगह एक समूह के लोगों को एक साथ ऑबलाइज करने का काम करेगी तो अच्छा होगा। पर जिस व्यक्ति के आचरण में, विचारों में ही सामंतवाद भरा हो, अकड़ भरी हो, घमंड भरा हो, वो एक राजा महाराजा को घमंडी बताए, ये भी ठीक नहीं है। कुछ लोगों के चेहरे मोहरे से दिखता है कि वो किस विचारधारा से और किसको पसंद करते हैं और किसको नहीं पसंद करते हैं। अब मामला पार्टी को तय करना है। ग्वालियर चंबल संभाग में लगभग 20-22 विधायक ऐसे हैं जो चुनाव हारे हैं। उनके भी सम्मान की फिक्र करना पड़ेगी पार्टी को। किसी एक का सम्मान अगर पार्टी को लगा रखना जरूरी है तो उस सम्मान में 22 अन्य विधायकों का, 25 अन्य विधायकों के भी सम्मान की आवश्यकता महसूस होगी। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने पूरी ईमानदारी से पार्टी के साथ बात करके यह मत बनाना चाहिए कि हम सब लोगों को पार्टी का काम करना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम व्यक्ति को ऑबलाइज करने के लिए जाएं। काम बहुत लोगों ने किया है, पार्टी का श्रद्धा भाव से किया। हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज 70-80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी पूरा जीवन पार्टी को दिया है, पर वो कभी इस तरीके से मांगने के लिए समूह बना के और दल बना के और मार्केटिंग करके पदों की लालसा में भोपाल और दिल्ली के दरवाजे नहीं खटखटाते। हम सब लोगों का भाव एक मन एक तन से हो, जो है पार्टी के लिए हो, ऐसी मेरी विनम्र आग्रह है और इस बात का ख्याल पार्टी और सरकार दोनों रखेगी। जय हिंद, जय भारत।